स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने होम लोन के ब्याज भुगतान यानी कि इंटरेस्ट रीपेमेंट या लोन के रीपेमेंट में 15, 20 या 25 लाख रुपए तक कैसे बचा सकते हैं। जी हाँ, ये पूरी तरह मुमकिन है, पॉसिबल है। आइए इसे सीखते हैं। अब आप सोचेंगे कि आज ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि लोग नौकरी शुरू करने के बाद अलग अलग कारणों से लोन ले लेते हैं और फिर उसी लोन के जाल में फंस जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लोन की वजह से लोग नौकरी छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ पाते, अपनी मर्जी का काम, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए उस वीडियो में हमने कहा था कि जहां तक हो सके हमें लोन नहीं लेना चाहिए, लोन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और अगर मजबूरी में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आपको लोन लेना भी पड़े तो कम से कम अमाउंट का लोन लीजिए। अब उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हमारे होम लोन के इंटरेस्ट रीपेमेंट यानी कि अपने ब्याज के खर्चे में लाखों रुपए बचा सकते हैं। वीडियो के 3 हिस्से होंगे, तीनों हिस्सों को वॉच करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो। पहले हिस्से में हम समझेंगे कि हमें कितना लोन लेना चाहिए और ईएमआई कितनी रखनी चाहिए। इस कंसेप्ट को समझने के बाद आप समझेंगे दूसरे हिस्से में कि अगर लोन ले लिया है तो उसमें अब इंटरेस्ट को कैसे कम करें। इंटरेस्ट कंपोनेंट को कम करने से हमारी सेविंग्स होती है। और तीसरे हिस्से में हम सीखेंगे कि जल्दी लोन चुकाने के क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या इजी मेथड है जिससे आपका लोन रीपेमेंट जल्दी हो जाए। सबसे पहले जहां तक है लोन लेने से बचिए, लेकिन अगर लोन लेना ही पड़े तो ध्यान रखिए कि आपकी जो मंथली सैलरी है उसके 35% से ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। अगर 35% से ज्यादा ईएमआई हुई तो आगे चलकर आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपको कभी लगेगा कि जॉब छोड़ दूं, नौकरी छोड़ दूं, लेकिन ईएमआई की वजह से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में आपको आगे अपना कोई पैशन फॉलो करना है, अपनी स्किल्स अपग्रेड कर कर दूसरी जॉब स्विच करनी है, तो इस ईएमआई के चक्कर में आप नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है पर मंथ, तो इस केस में जो आपकी मैक्सिमम ईएमआई है वो होगी ₹3500। 3500 से ज्यादा मत रखना, ठीक है। अगर सैलरी 20,000 है तो ईएमआई हो जाएगी 7,000। 7,000 से ज्यादा ईएमआई मत रखना। 40,000 सैलरी है तो कितनी हो जाएगी? 14,000। इसी तरीके से आप अपनी सैलरी के हिसाब से अपनी मैक्सिमम ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते। अब दूसरे हिस्से में 50-30-20 रूल को समझिए। पैसे को आप खर्च करने के लिए एक आसान फॉर्मूला यूज कीजिए। अपनी सैलरी का 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करें, 30% अपनी इच्छाओं, अपनी वांट्स पर खर्च करें और 20% को निवेश कर दें। अगर किसी को लगता है कि मैं निवेश नहीं कर पाता, महीने के आखिरी में मेरी सैलरी बच ही नहीं पाती, तो क्या करिए, जैसे ही आपकी सैलरी आए 20% रुपया निकाल कर आप एसआईपी में डाल दीजिए। एसआईपी की डेट आगे पीछे है तो एक सेपरेट अकाउंट खुलवाइए बैंक में और उस अकाउंट में अपना 20% डाल दीजिए, उसे मत खर्च करिए। तो इस तरीके से आप 20% तो आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। लेकिन अगर आपकी ईएमआई 50% हो गई तो जरूरत के पैसे इच्छाओं से निकालने पड़ेंगे और इन्वेस्टमेंट तो शायद खत्म ही हो जाए। फिर लोग कहते हैं मेरे पास निवेश के लिए पैसे नहीं बचते। पैसे बचेंगे कैसे अगर आपने ईएमआई ही इतनी बढ़ा लोगे? यही वजह है कि ईएमआई कभी भी सैलरी के 35% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब इसको सीखने के बाद आगे सीखिए लोन के टेन्योर को आप कैसे कम करेंगे, उसको कैसे घटाएंगे। मान लीजिए किसी ने एक होम लोन ले रखा है 50 लाख का, जिस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 8.25% के हिसाब से और लोन की ड्यूरेशन है 25 ईयर्स। आइए देखते हैं कि आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा। 25 साल में 50 लाख के लोन पर आपको 68 लाख इंटरेस्ट में देने पड़ेंगे, यानी
कुल भुगतान हो जाएगा आपका 68 लाख प्लस 50 लाख। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका कुल भुगतान हो जाएगा 1,18,00,000 रुपए का। ठीक है, अब अगर वही लोन 20 साल में आप चुकाते हो तो आपका इंटरेस्ट घटकर हो जाता है 52 लाख। तो आपका इंटरेस्ट घटकर हो जाएगा 52 लाख, यानी कि कितना घट गया, 16 लाख रुपए घट गए इंटरेस्ट के। अगर 15 साल में चुकाते हो तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा 37 लाख। देख रहे हो टाइम के हिसाब से कैसे घट रहा है। और अगर आप इस लोन को 10 साल में ही चुका देते हो तो आपको इंटरेस्ट के सिर्फ देने पड़ेंगे 23 लाख रुपए। तो यानी कि अगर आप चुकाते हो 25 साल में इंटरेस्ट दोगे 68 लाख, अगर आप चुकाते हो 20 साल में 52 लाख, 15 साल में 37 लाख और 10 साल में तो 23 लाख। ये है फर्क। अब सवाल आता है भाई लोन जल्दी चुकाएंगे कैसे, पैसे तो बचते ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आसान तरीके से, समझते हैं कि हम हमारे लोन की पेमेंट को जल्दी कैसे करते हैं। देखो आपको क्या करना है, हर साल सिर्फ आपको एक ईएमआई एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। एक ईएमआई तो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा और एक साल में आप एक ईएमआई तो एक्स्ट्रा पे कर ही सकते हो। साल में 12 ईएमआई की जगह आप बस 13 ईएमआई भर देना, तो आपका जो टेन्योर है वो 25 साल से 19 साल 3 महीने रह जाएगा, यानी सीधा 25 साल से कम होके 19 साल 3 मंथ्स रह जाएगा। तो दूसरा मेथड है कि हर साल अपने ईएमआई में ही 5% इंक्रीमेंट कर दो। जैसे आप एसआईपी को स्टेप अप एसआईपी करते हो, ऐसे ही ईएमआई में स्टेप अप ईएमआई कर दो। मान लो ईएमआई है आपकी 40,000 की, तो हर महीने आप 42,000 का पेमेंट कर दो। बस 5% हर साल बढ़ाते रहो तो लोन की अवधि 25 साल से घटकर हो जाती है 13 साल। सोच रहे हो यहां पर भी कितना ज्यादा चेंज हो गया। अगर 10% बढ़ाई ना हर साल तो लोन सीधा 25 साल से घटकर हो जाएगा 10 साल का। यानी कि अगर 5% ईएमआई बढ़ाते हो तो 25 साल से हो जाएगा 13 साल, और वहीं अगर 10% इंक्रीज करते हो ईएमआई को तो 25 से हो जाएंगे 10 साल। आप लोग पूछते हैं कि हर साल हम ऐसा करें कैसे। देखो हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है, खर्चा भी बढ़ा लेते हो आप। अब बस उल्टा कर दो, खर्चा थोड़ा रोको और ईएमआई बढ़ा दो। जितनी जल्दी कर्ज उतरेगा उतनी जल्दी आपको आजादी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा, बोनस मिले, कोई एक्स्ट्रा इनकम होए। सबसे पहले लोन का हिस्सा चुकाइए, क्योंकि किसी और का पैसा सर पर रखकर चलना सबसे बड़ी टेंशन है। तो दोस्तों घर का सपना पूरा करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। बैंक से लोन लेते वक्त और ईएमआई चुकाते वक्त अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप्स कर लेते हो तो लोन जल्दी भी खत्म होगा और ब्याज में लाखों रुपए की बचत भी होगी। और सबसे बड़ी बात, जब आखिरी ईएमआई कटेगी ना तो सिर्फ घर आपका नहीं होगा, सुकून भी आपका होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना।